नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भगवान होते हैं कि नहीं, उनका क्या अस्तित्व है, हम में से किसी को भी नहीं पता। पता है तो बस ये कि भगवान है और वो हमारी आस्था में जिंदा है। हम में से किसी ने भी भगवान को नहीं देखा है, लेकिन हाँ, हम सभी ने दिन रात दो ग्रहों को जरूर देखा है जो इस पृथ्वी पर बसे सभी जीवों के जीवन दाता हैं, जिनके बिना जीवन संभव नहीं, जो सभी ग्रहों में से सर्वोपरि हैं, जो दिन रात के संतुलन को निरंतर चला रहे हैं और जिनकी गर्मी से चल रहा है जीवन। ज्योतिष शास्त्र में जिसे बताया गया है नवग्रहों का राजा और जो है नाम का कारक। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सूर्य की। रोजमर्रा में हम लोग सूर्य देवता की पूजा करते हैं, हर रोज उनको जल चढ़ाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि जैसे आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं, जैसे उनकी पूजा और आराधना करते हैं, क्या वो सही है? कहीं आपके द्वारा की जाने वाली पूजा आपको गलत फल तो नहीं दे रही? तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि सूर्य की कैसे करनी चाहिए सही से आराधना, और सूर्य पूजा में आप गलती से भी नहीं करें ये काम, गलती से भी ना करें भगवान सूर्य को इस तरीके से जल अर्पित। हमारे हिंदू धर्म और पुराणों में कहा जाता है कि हम सभी को हर रोज नहाने के उपरांत सूरज देवता को तांबे के पात्र में अक्षत और पुष्प मिश्रित करके सूर्य देव के मंत्रों के उच्चारण के साथ जल अर्पित करना चाहिए, जिससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चारों ओर सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा होती है। जो भी इंसान लगातार बीमार रहते हैं, जो भी लोग डिप्रेशन में रहते हैं, जिनके काम बनते बनते रुक जाते हैं और जिनका भाग्य उनके साथ नहीं देता है, तो ऐसे लोगों को हर रोज भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, जिससे उन सभी के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और उनके बिगड़े काम भी बनने लगेंगे। वो सभी स्वस्थ रहेंगे और उनका भाग्य भी उनका साथ देने लगेगा। साथ ही में जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की महादशा होती है, उन सभी को भी रोजाना सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, जिससे उनकी कुंडली में सूर्य दोष दूर होता है और उनकी कुंडली के कमजोर ग्रह भी साथ देने लगते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सूर्य देवता को कब, कैसे और किन सावधानियों को ध्यान में रखकर जल चढ़ाना चाहिए और कैसे उनकी आराधना करनी चाहिए। यदि आप सूर्य देवता को जल चढ़ाते समय इन गलतियों को दोहरा रहे हैं, तो उनकी आराधना करना और ना करना एक ही बराबर है, जिसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। तो आप जानते हैं सूर्य को जल चढ़ाते समय होने वाली गलतियों के बारे में। सबसे पहले हमें सूर्य को हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही जल चढ़ाना चाहिए। मतलब हमें सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में ही सूरज उगने से ठीक पहले जल चढ़ाना चाहिए। जब सूर्य पूर्व दिशा में हो तब उन पर जल चढ़ाएं और हमेशा पूर्व की ओर मुख करके ही सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। जल हमेशा ताम्रपात्र से ही चढ़ाना चाहिए। जल के साथ हमेशा अक्षत और पुष्प अर्पित करने चाहिए। हमेशा अपने हाथों को सिर से ऊपर रखकर जल चढ़ाना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि चढ़ाने वाला जल कभी भी आपके पैरों पर ना पड़े। अगर सूर्य को अर्पित करने वाला जल आपके पैरों पर पड़ता है तो इसके दुष्परिणाम होते हैं और आपके द्वारा की जाने वाली सूर्य पूजा का गलत असर पड़ना शुरू हो जाता है। सूर्य पूजा कभी भी बिना स्नान के नहीं करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि पूजा करते समय पैरों में कुछ भी नहीं पहना हो। अगर आप सूर्य पूजा करते समय अपने पैर में चप्पल या कुछ और पहने होते हैं तो उससे सूर्य देवता नाराज होते हैं, पूजा स्वीकार नहीं करते और उनके क्रोध का आपको सामना करना पड़ सकता है। सूर्य को जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल चढ़ाने वाला पात्र हमेशा तांबे का ही हो, क्योंकि पुराणों में अष्टधातु से बने ताम्र पात्र को ही सबसे शुद्ध और पवित्र माना गया है। इसके विपरीत कभी भी जल स्टील, कांच और प्लास्टिक से बने पात्रों से अर्पित नहीं करना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए सूर्य को जल चढ़ाते समय जल की धारा से ही सूर्य देवता को देखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और आपके ऊपर सूर्य देवता की सदैव ही कृपा बनी रहती है। वैसे तो दोस्तों सूर्य देवता को हर रोज ही जल चढ़ाना चाहिए, परंतु अगर आप किसी कारणवश ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको प्रत्येक रविवार को सूर्य देवता को जल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन भगवान सूर्य का होता है और इस दिन उनको जल चढ़ाने से, उनकी आराधना करने से आपको
उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। और आपकी कुंडली में अगर सूर्य से संबंधित कोई दोष है तो वो दोष गुणों में बदलने लगता है और आपके बिगड़े काम फिर से बनने लगते हैं। सूर्य को प्रतिदिन अर्घ देते समय सादे भोजन का ही सेवन करें और मांस मंदिरा का सेवन ना करें। खासकर रविवार को सूर्य को अर्घ देते हुए ध्यान रखें कि आप सादा भोजन ही ग्रहण करें, क्योंकि विशेषतया रविवार भगवान सूर्य का दिन होता है और इस दिन अर्घ देने के बाद मांसाहार का सेवन सूर्य को क्रोधित कर सकता है। इस दिन आपको लाल रंग से भी बचना चाहिए, मतलब हो सके तो आपको लाल रंग के कपड़े और लाल रंग के खाद्य पदार्थों का परहेज करना चाहिए और गाय के शुद्ध दूध से बनी खीर का भोग लगाकर उसे ग्रहण जरूर करना चाहिए। तो ये थी वो सारी जानकारी जो भगवान सूर्य को जल चढ़ाते समय हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाते समय इन सावधानियों का जरूर पालन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे चमत्कारी उपायों को देखना है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।